जय श्री राधा कृष्ण। एक बात बताऊं, जब मौत की गाड़ी में सोना होगा, न तकिया न कोई बिछौना होगा, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही रोना होगा और बस शमशान का एक कोना होगा, है ना। उस समय मेरे कान्हा का साथ होगा, की है जो माला उसका हिसाब होगा, लबों पर उसका नाम होगा, आंखों में तस्वीर, मुंह में तुलसी और मन में उसी का ध्यान होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्ची अगर चाहते हो कि जीवन के अंतिम क्षण अपने कान्हा की याद में बिताओ तो ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। अपने जिव्या को, अपने मन को नाम जाप की ऐसी आदत डालो कि बस हर समय उसी का नाम मुंह से निकले। अच्छा, हमारे ठाकुर की महिमा भी अनंत है। वो अपने भक्तों की किस रूप में कब परीक्षा ले इसका कुछ भी पता नहीं है। मानते हो इस चीज को? और अब आज इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक सच्चे भक्त जोड़े की सत्य घटना बताती हूँ, भक्त दामोदर दास जी और उनकी आदर्श पत्नी के बारे में। भक्त दामोदर दास जी कांची नगरी में रहते थे, जाति के ब्राह्मण थे, इनके कोई भी संतान नहीं थी। घर में केवल एकमात्र इनकी ब्राह्मणी पत्नी थी। भिक्षा ही इनकी जीविका का साधन था। सारे संसार में ढूंढने पर भी दामोदर जी के समान दूसरा दरिद्र विकारी मिलना बहुत मुश्किल था। पर इतने दरिद्र होने पर भी दामोदर जी और उनकी पत्नी में बहुत संतोष था। पर ज्यादातर देखो क्या होता है, जब हमें किन्हीं चीजों का अभाव होता है तो उसके लिए हम रोते ज्यादा हैं, उसको बोलते ज्यादा है। बट दामोदर जी में ऐसा नहीं था। वो और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत संतोषी थे। दामोदर जी रोज प्रातःकाल उठकर स्नान, संध्या और नित्य कर्म करते और मस्तक पर चंदन, निर्मल तुलसी दल धारण करके मुख से राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए भिक्षा के लिए नगर में चले जाते थे। भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता वो बहुत बढ़िया, कुछ ना मिला तो वो और भी बढ़िया, जैसी प्रभु की इच्छा, ऐसा उनका भाव होता था। और इसी भाव को संतोष कहते हैं। जो कुछ मिलता सो लाकर अपनी ब्राह्मणी पत्नी को दे देते। पति के समान महासंतोषी ब्राह्मणी भी जो कुछ होता उसी से बड़े आनंद से रसोई बनाती, भगवान को भोग लगाती और दोनों प्राणी वही प्रसाद पाकर प्रसन्न हो जाते। किसी दिन अगर कोई भूखा प्यासा अतिथि आ जाता तो पहले उसे भोजन करवाते, फिर जो कुछ बच जाता उसे खा लेते। और अगर समझो कि नहीं बचता तो दोनों उस दिन उपवास कर लेते, मतलब पानी पी के अपना गुजारा कर लेते। पर इसमें भी दोनों की बहुत संतुष्टि होती कि चलो हमने अतिथि को तो भोजन करा दिया। किसी तरह का कोई दुख, कोई शिकायत उनमें नहीं थी। ये सब तो दोनों शरीर चलाने के लिए करते, पर दोनों का जो मेन काम था वो था श्री हरि का भजन करना। वो दिन रात भजन और अपने गोविंद के ध्यान में ही मस्त रहते। कोई सांसारिक चर्चा नहीं, किसी की निंदा नहीं, कोई इच्छा नहीं कोई बच्चा हो जाए, परिवार में कुछ और हो, इतनी टूटी फूटी झोपड़ी है, कुछ घर तो बन जाए, कोई इच्छा नहीं। घर में कुछ भी नहीं था, पर वो भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं, ना धन, ना बच्चा, ना सुख, ना ऐश्वर्य, कुछ नहीं। बस अपने ठाकुर का भजन कर लिया, मन ही मन उनके दर्शन कर लिया, बस उनके जीवन में यही मंगल था। अब देखो, जैसे चमड़े से ढके रहने पर भी कस्तूरी की जो खुशबू होती है वो बाहर फूटे बिना नहीं रहती, इसी तरह भक्त दामोदर जी की भक्ति और प्रभाव की सुगंध भी उनके टूटे फूटे झोपड़े से बाहर फैल ही गई। स्वयं गोविंद, स्वयं मेरे ठाकुर उसी गंध के सहारे एक दिन कांची नगरी में उपस्थित हुए अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए। और अगर उद्देश्य मैं बोलूं तो असल नकल की शायद उनकी परीक्षा करना था। हमारे ठाकुर आए एक बूढ़े सन्यासी के रूप में और उन्होंने अपनी काया ऐसी बना ली कि शरीर इतना दुर्बल और इतना वृद्ध बना लिया कि उन्हें देखकर लगता था कि जैसे ये तो एक कदम भी चल नहीं पाएंगे, बिल्कुल शक्ति इनमें नहीं है। लाठी के सहारे धीरे धीरे गिरते पड़ते चलते हुए वो आज दरिद्र दामोदर जी के द्वार पर पहुंचे।
दामोदर जी को उस दिन भिक्षा में एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिला था, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला था। वो खाली हाथ ही घर लौटे थे। पति पत्नी दोनों भूखे ही जमीन पर लेटकर अपने गोविंद के चरणों का चिंतन कर रहे थे, उन्हीं का ध्यान कर रहे थे। वो प्रेम भाव से मन ही मन अपने ठाकुर को याद कर रहे थे। कुछ समय के बाद उन्हें घर के बाहर से किसी की करुण दीन आवाज सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई बुला रहा है और कह रहा था कि घर में कोई है क्या, मैं अतिथि तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ। अब अतिथि की आवाज सुनकर दामोदर जी हड़बड़ाकर उठकर बैठ गए और देखा एक थके हारे दीन अवस्था में तेजोमय योगी महापुरुष सामने दरवाजे पे खड़े हुए हैं। भक्त दामोदर जी ने बड़े भक्ति भाव से उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनसे पूछा, स्वामी दास के लिए क्या आज्ञा है। वो साधु बोले, भाई तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनी है, सुना है तुम अतिथि को बड़े ही स्वागत सत्कार से भोजन करवाते हो। मैं चाहे जिसके भी घर में भोजन नहीं कर सकता। अतिथि सेवा में जिनकी श्रद्धा नहीं होती, ऐसे मनुष्यों के गले पड़ने पर भी भोजन के लिए उनके घर की तरफ देखता तक नहीं हूँ। तुम्हारा मैंने बड़ा नाम सुना है, तुम्हारी हृदय की बड़ी तारीफ सुनी है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ। पुराना शरीर है मेरा, चलना फिरना कठिनता से होता है, तुम्हारा अन्न पाने के लोभ से ही यहाँ तक चला आया। कहो मुझे एक मुट्ठी अन्न मिलेगा या नहीं। अब अतिथि की बात सुनकर दामोदर जी को बड़ी चिंता हुई, पर वो द्वार पर आए अतिथि को ना तो मना कर सकते थे, ना अपनी हालात उन्हें बता सकते थे। जैसी प्रभु की मर्जी सोचकर दामोदर जी ने ठंडे जल से उन साधु बाबा के पैर धुलवाए और बोला, महाराज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप इस कुशा के आसन पर बैठ के विश्राम करें, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर दामोदर जी अपनी पत्नी ब्राह्मणी के पास गए और धीरे से कहा, देवी द्वार पर अतिथि आए हुए हैं, भोजन चाहते हैं, पर घर में तो कुछ भी नहीं है, अब क्या किया जाए। इस पर ब्राह्मणी बोली, स्वामी मैं क्या बताऊं, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। घर में नाम मात्र को भी कुछ नहीं है। घर में एक कपड़ा होता तो भी मैं उसे बेचकर कहीं से कुछ ले आती, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर अतिथि सत्कार दोनों नहीं कर सकते हैं, ये सोचकर सती की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी की ये हालत देखकर दामोदर जी की आंखें भी गीली हो गई। भक्त दामोदर जी ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, अब क्या होगा, क्या आज हम अतिथि सेवा नहीं कर पाएंगे? अतिथि हमारे द्वार से भूखा लौट जाएगा, फिर हम अपने इस जीवन से क्या ही करेंगे और हमारे जीने का क्या ही प्रयोजन रह जाएगा। गोविंद हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं। अब ब्राह्मणी चिंतित होकर व्याकुल हृदय से श्री हरि को पुकारने लगी, अपने ठाकुर को याद करने लगी और अचानक ही चहक कर बोली, हे नाथ, मुझे अतिथि सेवा का उपाय मिल गया। हमारे गोविंद की महिमा अपरंपार है, वो निश्चय अतिथि के लिए अन्न देंगे ही देंगे। अब आप एक काम करो, जल्दी से नाई के घर से एक कैंची मांग कर ले आओ, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी। अब दामोदर जी क्या करते, जल्दी से दौड़कर बगल में जो नाई रहता था पड़ोसी, उसके घर गए और कैंची मांग कर ले आए और ब्राह्मणी से बोले कि कहो अब मैं क्या करना है। तो उसने हंसकर अपने लंबे लंबे केश दिखाते हुए कहा, स्वामी देखिए, मेरे इन सुंदर बालों को आप कैंची से काट डालिए, फिर हम दोनों मिलकर इनकी बड़ी सी एक डोरी बांट लेंगे और आप उसे बेच देना, जो पैसे मिलेंगे उससे अतिथि सेवा तो हो ही जाएगी। अब भक्त दामोदर जी ब्राह्मणी की सूझबूझ और उसकी त्याग को देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने अपने हाथों से उसके बाल काटे। चारों ओर थोड़े थोड़े बाल छोड़कर बीच बीच के सब केश एक ही सिरे से उन्होंने काट डाले। अब दोनों ने मिलकर एक सुंदर डोरी बट ली। दामोदर जी उसे बेचने बाजार गए और सौभाग्य से उन्हें एक ग्राहक मिल भी गया। उसने कुछ पैसे देकर डोरी खरीद ली
दामोदर जी उन पैसों से अतिथि सत्कार के लिए दाल चावल दूध दही वगैरह जो चीजें चाहिए थी सब खरीद कर बड़े आनंद से हंसते हुए अपनी पत्नी के पास वापस आ गए और उन्होंने सब चीजें उन्हें लाकर दे दी अपनी पत्नी को। अब जो ब्राह्मणी थी वो रसोई बनाने में बड़ी कुशल बड़ी चतुर थी। देखते ही देखते उसने बहुत बढ़िया रसोई बना दी। दामोदर जी ने बाहर जाकर अतिथि देव से भोजन करने की प्रार्थना की। अतिथि घर के अंदर आए। ब्राह्मणी के घर में एक टूटी सी चौकी पड़ी थी, उसी पर बड़े प्रेम आदर से पति पत्नी ने साधु को बिठा दिया। केले के पत्ते पर भोजन परोसा गया। ब्राह्मणी परोसने लगी, दामोदर जी हवा करने लगे और गोविंद महाराज हमारे ठाकुर जी भक्त के प्रेम का वो जो भोजन था उससे आनंद से खाने लगे। अब हमारी ब्राह्मणी सोच रही थी कि साधु जी बहुत बूढ़े हैं इसलिए ज्यादा नहीं खा सकेंगे और यही सोचकर उन्होंने थोड़ा थोड़ा सामान उनकी थाली में परोसा। पर हमारे लीलाधर, चाहे शरीर का वेश उन्होंने कुछ भी बना रखा हो, वो अंदर से तो मेरे ठाकुर ही थे ना। वो तो 2 मिनट में सब चट कर गए और बोले बड़ी अच्छी रसोई बनाई है, कुछ और है तो दे दो, आज भोजन करने में बड़ी ही तृप्ति मिल रही है। तो ब्राह्मणी ने जो कुछ भी और बचा था वो सब का सब लाकर उनके पत्तल में परोस दिया। अब मेरे अंतर्यामी ये जान गए कि भाई सारा कुछ खाने को खत्म हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है और इसीलिए सब खाने के बाद वो उठे, हाथ मुंह धोकर वहीं आराम से बैठ गए। अब ठाकुर जी मेरे सोच रहे हैं कि इनका जीवन कितना धन्य है, घर में कुछ भी नहीं है, सामान में एक फटा चीथड़ा और फूटी हंडिया, बस ये उनका पूरे घर का सामान था। पर अतिथि सेवा में देखो इनकी कितनी श्रद्धा है, कितना अनुराग है। इन्होंने मुझे सबका सब खिला दिया और दोनों भूखे रह गए। वरना देखो आज कलयुग में तो क्या होता है, अगर हम भूखे तो सबसे पहले लगेगा भाई पहले हम खा लें, है ना। बट भक्त का भाव देखो, वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, यही भक्त की पहचान है। और यही मेरे ठाकुर उनके लिए सोच रहे कि देखो भाई कितने महान है, इनके चेहरे पर कहीं जरा सा भी असंतोष नहीं है कि कुछ हमें भी खाने को मिल जाता। जिस सर के बालों के लिए स्त्रियां नाम मालूम क्या क्या कर जाती हैं, आज अतिथि सेवा के लिए उन बालों को कटवाने में ब्राह्मणी ने तनिक भी आसक्ति नहीं दिखाई। इनकी क्षमता जगत में किसी के जैसी नहीं हो सकती। अब भाव के भूखे मेरे ठाकुर भक्त प्रिय माधव प्रिय भक्त के प्रेम में डूबकर ना मालूम क्या क्या सोचने लगे। कुछ देर के बाद दामोदर दास को अपने पास बुलाकर बोले, भक्त तुम लोगों की सेवा से मुझे बहुत संतोष मिला है। भाई देखते हो कि अब रात ही होने वाली है और मेरा शरीर बड़ा वृद्ध है, इसलिए रात के समय मैं चल नहीं सकूंगा। रात यहीं बिताकर सुबह जाऊंगा। मेरे रात के भोजन के लिए ज्यादा सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, 1 हंडिया चावल से मेरा काम चल जाएगा। दामोदर दास जी ने कहा, बिल्कुल प्रभु आप यही आराम करो। अब ठाकुर जी ने तो आदेश दे दिया, पर वो दोनों बेचारे क्या करें। अब दामोदर दास जी वापस से अपनी पत्नी के पास जाकर चिंताग्रस्त मन से बोले, देवी अतिथि में आज चलने की ताकत नहीं है, वो रात को यही आराम करेंगे। अब रात के भोजन के लिए क्या उपाय किया जाए। पतिव्रता ब्राह्मणी को तो पता ही था कि उसको क्या करना है। उसने हंसते हुए कहा, इस बात की क्या चिंता करते हो स्वामी, इन बचे हुए बालों को भी काट डालिए, हम अभी की अभी डोरी बट लेंगे, आप उसे बेचकर सामान ले आना। इतना आप घबरा क्यों रहे हो, मेरे ठाकुर सब कुछ अच्छा करेंगे। अब पत्नी की बात सुनकर दामोदर जी का हृदय भर आया। उन्होंने सर के सारे बाल काट डाले और उसी समय डोरी बट ली। पहले की तरह उसे बेचकर ब्राह्मण सामान लेकर आ गए। ब्राह्मणी ने बहुत खुश मन से रसोई बनाई। ब्राह्मणी ने केश रहित सर पर एक कपड़ा ढक लिया, क्योंकि देखो मतलब एक स्त्रियों की पहचान ही उनके बालों से होती है ना। और अपनी पत्नी के इस अद्भुत त्याग से अतिथि सेवा संपन्न हुई, ये सोचकर दामोदर दास जी भी बड़े ही आनंद में थे। पर जब भी दामोदर जी की दृष्टि ब्राह्मणी के सर पर जाती, तब उनके लिए आंसू रोक पाना बड़ा कठिन हो जाता, क्योंकि वो देख रहे थे बार बार सर पूरा मुंडा हुआ था। रसोई बढ़िया बनकर तैयार हो गई। अतिथि खाना खाने बैठे। थोड़ा और कहते कहते उन्होंने सारा खाना फिर से चट कर डाला।
एक चींटी का काम चल सके इतना अन्न भी नहीं छोड़ा। अतिथि ने अपने हाथ मुंह धोए बढ़िया। दामोदर जी ने उनके सोने के लिए घास पत्तों का एक फटा टूटा आसन बिछा दिया। साधु जी उस पर प्रसन्नता से लेट गए। दामोदर जी धीरे धीरे चरण दबाने लगे और उनकी पत्नी अपनी फटी हुई साड़ी के आंचल से धीरे धीरे हवा करने लगी। अब वो दोनों देख रहे हैं कि अतिथि महाराज तो आराम से सो गए हैं। उनको सोया हुआ देखकर ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, साधु महाराज तो बहुत ही बूढ़े हैं, इस कमजोर शरीर से सुबह भी कैसे चल पाएंगे। आप सवेरे कल भिक्षा के लिए शहर में चले जाना और ठाकुर जी ने कृपा करी तो कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, उससे हम इनकी सेवा कर लेंगे। हम लोग आज की तरह कल भी भूखे ही रह जाएंगे। अब जैसी हमारी ब्राह्मणी के विचार थे वैसे ही हमारे दामोदर दास जी थे। उन्होंने प्रसन्न मन से कहा, हाँ ये ठीक है। अब जो मेरे ठाकुर साधु वेश में वहां लेटे हुए सोए हुए थे वो आंखें मूंद कर सब सुन रहे थे। पति पत्नी की मधुर वाणी, उनकी अतिथि वत्सल भाव देखकर भगवान की आंखें डबडबा गई। वारे विलक्षण भक्ति, अब भगवान रह नहीं सके। तुरंत माया निद्रा से ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों सो गए। मेरे ठाकुर उठकर बैठे तो उन्होंने देखा दोनों पति पत्नी उनके चरणों में पड़े हुए हैं। भगवान ने तुरंत ब्राह्मणी के मुंडे हुए सर पर हाथ फेरा और बोले, माता, तेरा मस्तक कुंचित केसों से भरा हुआ पूर्ण हो जाए। मां, तेरा समस्त शरीर नाना तरह के आभूषणों से चमकने लगे। माता, तेरे समस्त अंग सौंदर्य सुषमा से भर उठे। भगवान जो जो भूलते गए त्यों त्यों वैसा ही ब्राह्मणी के शरीर में होता चला गया। अब मेरे ठाकुर उठकर खड़े हुए, चारों ओर देखा, फिर बोले, कुटिया, तू राजमहल बन जा। तुरंत ही वैसा हो गया। प्रभु बोले, ये घर धन रत्नों से भर जाए। वैसा का वैसा हो गया। अब भगवान ने दोनों के मस्तक पर हाथ रखकर अमृत वर्षा करते हुए कहा कि तुम दोनों जब तक जियो सुख से जियो और जीवन पूरा होने पर सीधे बैकुंठ मेरे पास चले आओ। मैं तुम्हारे जीवन मरण का साथी सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। भक्त को दुलार आशीर्वाद देकर मेरे ठाकुर अंतर्ध्यान हो गए। सवेरा हुआ, ब्राह्मणी जागी, आंखें खोलते ही आश्चर्य में डूब गई। सोचने लगी कि अरे, क्या मैं वही हूँ? मेरी साड़ी का फटा हुआ चितला कहाँ गया और ये नए सुंदर चमचमाते वस्त्र कहाँ से आए? मेरे शरीर पर ये गहने कहाँ से आ गए? और जैसे ही सर पर हाथ फेरा तो वो बालों से बिल्कुल भरा हुआ था। हाथ से बालों को स्पर्श करते ही ब्राह्मणी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई। मुंडे सर में रातों ही रात में इतने सुंदर लंबे बाल कैसे पैदा हो गए? इस पुराने से शरीर में इतने सुंदर वस्त्र आभूषण कहाँ से आ गए? और वो सोचने लगी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। और वो बूढ़े साधु बाबा कहाँ गए? ब्राह्मणी घबरा कर उठी। अब तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि ना तो वहां कोई झोपड़ी थी, ना घास पत्तों का बिछौना था, ना फूटी हुई हंडिया थी, ना फटा हुआ चितला कपड़ा था। अब हमारे दामोदर दास जी भी उठ गए ब्राह्मणी की आवाज सुनकर और सुदामा की तरह सब देखकर हकबक के रह गए और बोले, वो साधु ब्राह्मण कोई और नहीं, उनके दीन दयाल गोविंद थे। प्रभु उन दोनों को ऐसा आशीर्वाद देकर गए कि उनकी काया पलट के वहां से वो अंतर्ध्यान ही हो गए। पर इन सब चीजों को वो पाकर उतने प्रसन्न नहीं थे। वो तो बस अपने प्रभु के दर्शन चाहते थे। वो चाहते थे, ठाकुर जी ये सब हमें क्यों दिया? हमें नहीं चाहिए महल चौबारा, हमें नहीं चाहिए, बस आप हमारे पास वापस आ जाओ, आप हमें दर्शन दे दो, अपनी सेवा का मौका दे दो। वो दोनों बस प्रभु के चरणों में दंडवत पड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं और रात भर हमने आपको कैसे बिस्तर पर सुलाया, कैसा रूखा सूखा खाना खिलाया। और ये सोच सोचकर दोनों रुदन करने लगे। देखो, मतलब भक्त का भाव देखो। वो ये नहीं सोच रहे कि ठाकुर हमारे पास आए थे या हमने उनकी सेवा की, वो सोच रहे हैं कि हमें अपने कान्हा की और अच्छी सेवा करनी चाहिए थी। और उनका इस तरह का रुदन देखकर मेरे ठाकुर रह ना सके और उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन दिए। उसके बाद
सब दिनों की सेवा करते हुए वो आनंद से भजन करते हुए मृत्यु के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोला भक्त और भगवान की जय। प्यारे भक्तों, ये एक सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं, कोई छलावा नहीं। और वाकई अपने मन में औरों के लिए दया भाव रखोगे तो ठाकुर जी सबसे पहले आपको दिखेंगे। कान्हा किस्मत के करे को भी पलट सकते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण देवता के जो जीवन में गरीबी थी ही इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं थी। बट मेरे ठाकुर की कृपा मिलके उनके पास सब तरह की कृपा हो गई। सही कह रही हूँ। अंत में 2 शब्द कान्हा के लिए। कान्हा, तमन्ना पूरी कर दे मेरी, कर दे एक एहसान, जिंदगी बीते तेरी भक्ति में, सुबह पर हो बस तेरा नाम, तेरे चरणों में बस जगह हो मेरी, ना देना कभी अभिमान, प्राण निकले हंसते हंसते, बस कहते हुए जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। अगर भक्त के प्रेम और मेरे कान्हा की कृपा की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, मन में प्रेम बढ़ा, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।